एक दिन भगवान अपने हाथों से रस को बदला जाए, क्योंकि वो भरत जी का चरित्र वास्तव में मैंने कहा रुदन का वो हाँसुओं की साधना है, भरत जी का प्रसंग। और भगवान आज जंगल में बैठकर माँ जानकी का श्रृंगार एक बार चौपाई गाई। एक बार सुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। सुरपति सोता धरी पायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सोता धरी पायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। एक बार भगवान जंगल में मां जानकी का फूलों से श्रृंगार कर रहे थे। अच्छा देखो, फूलों से श्रृंगार कर रहे थे, लेकिन जो इंद्र का बेटा है जयंत, उसने देखा, उसको लगा कि नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि स्वर्ग में चर्चा कल चल रही थी मीटिंग में कि आजकल ब्रह्म जो है वो राम के रूप में जंगल में रह रहा है, और इसने जब देखा कि ये कौन सा ब्रह्म है जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, और इसकी बुद्धि खराब हो गई। ये जो सत्ताधीशों के बेटे होते हैं उनकी बुद्धि कदाचित खराब हो जाती है। अब इंद्र का बेटा, इतने बड़े व्यक्ति का बेटा, बुद्धि खराब हो। अब कम से कम सोने चांदी का श्रृंगार कर रहे होते तब बुद्धि खराब होती, तो चलो लगता कि तुम्हारे बाप से ज्यादा इसने संपत्ति कैसे इकट्ठा कर ली। अरे फूलों का भी श्रृंगार तुम नहीं देख पा रहे हो। और इसने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, और जानकी जी के पांव में चंचुप प्रहार किया। नाम नहीं लिया है गोस्वामी जी ने, इसको कहा है सुरपति बायस कौआ कहा है, कौआ, नाम नहीं लिया। किसी ने पूछा इतने बड़े बाप के बेटे का नाम तुमने नहीं लिया, कौआ कह दिया तुमने। गोस्वामी जी ने कहा कोई कितनों भी बड़े बाप का बेटा हो, यदि किसी के हंसते खेलते दाम्पत्य जीवन में चंचु प्रहार करेगा तो वो कौआ हो सकता है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कौआ हो। किसी के हंसते खेलते दाम्पत्य जीवन में चंचु प्रहार नहीं करना चाहिए बंधुओं माताओं, उसको कौआ कहा है। और यहां से जब चंचु प्रहार करके भागा और भगवान ने रुधिर देखा, सिंह धनुष सायक संधाना, एकदम सिंह का बाण बना के भेज दिया। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे बाण, काहू न कहा न बैठन ओही। सारी देवी देवताओं के यहाँ जाके थक गया, कोई उठा नहीं रहा है, कोई बिठा नहीं रहा इंद्र के बेटे को। और एकदम जब भागते जा रहा था तभी इसकी दृष्टि नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता, दया को मन चित संता। दया को मन चित संता। अब यहां पर नारद जी की दृष्टि पड़ी तो नाम ले लिया। नारद देखा विकल जयंता। फिर किसी ने प्रश्न पूछा गोस्वामी जी से, तब तो तुम कौआ कह रहे थे, अब तुम नाम क्यों लिए? उसी समय नाम ले लेते जयंता।
तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं उस समय इसने पाप किया था इसलिए नाम नहीं लिया कौआ, लेकिन अब इसकी दृष्टि किसी संत पर पड़ गई है और या तो संत की दृष्टि इस पे पड़ गई है। जब किसी की संत की दृष्टि किसी पर पड़ जाती है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। संत दरस जिमि पातक तरही नाम लिया है। तो नारद जी ने कहा सुनो तुम क्यों इधर उधर भाग रहे हो? अरे वो क्या कहे, कोई नहीं उठा बिठा रहा है। ब्रह्मलोक, गोलोक, साकेत, क्षीर सागर, कैलाश सब जगह गए, कोई नहीं बिठा रहा है, सब जगह क्षमा मांगा है। नारद जी ने कहा सुनो अपराध किसी का करते हो क्षमा कहीं मांगते हो? जिसका अपराध किए हो उससे क्षमा। हम लोग भी अपराध करते हैं संसार में और क्षमा हनुमानगढ़ ही मांगते हैं। हे हनुमान जी ऐसा पाप, 100 ग्राम सड़े तेल की बूंदी लेके हनुमान जी पाप काटेंगे तुम्हारा है? जिसका अपराध किए हैं वहां क्षमा मांगिए। तो जाओ राम के पास। अरे नहीं नहीं नहीं, उनका बाण ही हमारा प्राण लिए जा रहा, उनके पास मैं चला गया तब क्या होगा? कहे चिंता मत करो, जाओ तो जाओ जाओ, हम कह रहे तुम जाओ। तो जयंत कहने लगा कह तो रहे हो जाओ, तो भगवान कहेंगे जब आना ही था तो पहले क्यों नहीं आए, क्यों सब जगह गए? तो कह देना मैं प्रभु आपका प्रभाव देखने गया था। कहां कहां प्रभाव है मैंने देखा, क्षीर में भी प्रभाव, कैलाश में भी, साकेत में भी, बैकुंठ में भी, स्वर्ग सब जगह आपका प्रभाव है। तो भगवान कहेंगे जब प्रभाव देख लिया तो मेरे पास क्यों आया है? जयंत ने कहा नारद जी से अब क्या कहने आया, अब क्या करने आया है? तो नारद जी ने कहा कह देना कि प्रभु मैंने आपका प्रभाव तो सारे संसार में देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने आपके पास आया हूं। मेरे प्रभु का स्वभाव अति कोमल रघुवीर स्वभाव।